गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 18 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी करीब 8 अरब तक पहुंच गई। 8 अरब। विवेक जोशी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। पेरिस द्वारा 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, शिव नरवाल ने हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। हाल ही में जारी हुए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2022 में डेनमार्क टॉप पर रहा। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली कंपनी अमेजॉन बन गई। असम सरकार द्वारा वहां के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया गया। असम सरकार द्वारा, ध्यान रखना आप। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 देशों में 8वें स्थान पर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखना, हाल ही में इंडोनेशिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखना, श्रीलंका में किया जाएगा। 13 नवंबर 2022 को T20 वर्ल्ड कप 2022 का अंतिम मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। जैसा आप सब जानते हो, आपने वो मैच देखा भी होगा, जिसमें इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की और साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम कर लिया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, 17 नवंबर को हर साल जो है, यानी कल ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। अब बात करते हैं कि अब तक नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। और ध्यान से देखना, आजकल अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, उसकी थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है। सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखो, 1 नवंबर को केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1956 को केरल को बनाया गया था। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना आप। फिर 2 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई गई। 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया गया केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसकी थीम 2022 की एक करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, जिसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना है। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। फिर से 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस मनाया गया। बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस। और 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस, जिसका उद्देश्य रेडियोग्राफी, इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 1895 में विलियम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, इसे ध्यान रखना आप। 9 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस। उत्तराखंड की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 में हुई थी और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था, इसे भी आप ध्यान रखना। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, वर्ल्ड साइंस डे। क्यों मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ठीक है। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2008 में हुई थी। भारत की प्रथम
शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर हम हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम मनाते हैं 11 नवंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं हम 17 नवंबर को। ठीक है, इसे ध्यान रखना। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। इसकी शुरुआत जो है 12 नवंबर 2009 में हुई थी। निमोनिया रोग से निपटने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, जिसकी थीम 2022 की है निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियंस की लड़ाई। 13 नवंबर को फिर मनाया गया विश्व दयालुता दिवस, जिसकी थीम 2022 की है जब भी संभव हो दयालु बने। इस दिवस की शुरुआत जो है 2009 में सिंगापुर में हुई थी, इसे ध्यान रखना आप। फिर 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो बच्चों से काफ़ी प्यार किया करते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस को मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है कल की रक्षा के लिए शिक्षा। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस दिन को घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य मधुमेह के प्रति लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया गया झारखंड स्थापना दिवस। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बना था। ठीक है, 16 नवंबर को मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, याद रखना इस दिन की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 नवंबर 2021 को हुई थी और यह दिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करना है। ठीक है, और 16 नवंबर को मनाया गया विश्व प्रेस दिवस। विश्व प्रेस दिवस, भारतीय प्रेस परिषद की जो स्थापना थी 16 नवंबर 1966 को हुई थी। और 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। जैसा मैंने बताया, क्यों मनाया जाता है तो ध्यान से सुनना। नाजीवादियों के खिलाफ लड़ाई में मरने वाले छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ही 17 नवंबर को ये हर साल मनाया जाता है। 1940 में नाजियों के कब्जे वाले राज्य में 1200 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। और 17 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस, जिसकी थीम 2022 की भविष्य का मानव। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप अच्छे से याद रखना। एक बार में वीडियो में समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पॉज करके आगे पीछे करके देखना। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? तो याद रखना 8 अरब। ये आंकड़ा है 15 नवंबर 2022 तक। दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब तक पहुंच गई, पूरी दुनिया की, न सिर्फ इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखना पेरिस में किया जाएगा 2024 में। और अभी हाल ही में पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की शुभंकर का अनावरण किया गया। ठीक है, पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम है द फेरिगिस। आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो मैं बता दूं ये फ्रीजियन कैप है, टोपी है, जो पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का एक अस्थायी प्रतीक बन गई है, जिसका आदर्श वाक्य है अकेले में हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ में हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस दिग्गज टॉलीवुड अभिनेता निर्माता जिन्हें कृष्णा के नाम से जाना जाता था का निधन हो गया? तो याद रखना जी शिवराम कृष्ण मूर्ति, जिन्हें कृष्णा के नाम से जाना जाता था, ये एक टॉलीवुड अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा पेशा कानून लागू किया जाएगा? तो याद रखना ये जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाने वाला है पेशा कानून। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अभी शिवराज सिंह चौहान। टोटल जिले हैं 52। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय पुष्प लिली, राजकीय नृत्य है राई, राजकीय खेल है मलकंभ, लोकसभा सीट है 29। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे यहाँ के प्रथम राज्यपाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उमा भारती थी। प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो सरोजनी सक्सेना। अब देखो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें राजस्थान में हुई, जो करंट योजना है या जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीजें हैं,
अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था और याद रखना 1989 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो वो भोपाल में स्थित है, ठीक है। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी। किल कोरोना याद रखना, जब 2020 में कोविड आई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया और इस अभियान के तहत याद रखना 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। और मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है, इंदौर और भोपाल में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए एक दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया गया है, एक दिन बिना बैग के। और भोपाल जो है 5G टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया। सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है का भोपाल है वो पहले स्थान पर है सौर ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। कोविड-19 महामारी के तहत अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना बेहद जरूरी है। देश की सबसे छोटी मस्जिद जो है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही याद रखना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को। एशिया का सबसे बड़ा याद रखना सोयाबीन कारखाना जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। और भोजपुर शहर को, जो मध्य प्रदेश का एक फेमस शहर है, उसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जिसका अभी हाल में प्रधानमंत्री PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। और मध्य प्रदेश का जो मझगांव है, हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है मझगांव में, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। और याद रखना मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद ये शहर है, नोट छापने का कारखाना स्थित है, याद रखना। और बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी हाल ही में भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। इस स्टेशन को, तो भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को, अगर आप भोपाल से होंगे तो जरूर जानते होंगे इस स्टेशन को। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में यह कहा गया कि माता पिता अपने बच्चियों की शादी 18 वर्ष से पहले न करें। और अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया गया है, ठीक है। और हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ। और याद रखना इसे FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। और दीपिका सलूजा जो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बन गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतनी चीजें कम से कम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखना डेविड वार्नर, ये अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो याद रखना हल्द्वानी इसे शिफ्ट करने की तैयारी में है। अब बात हो रही है हल्द्वानी की, तो याद रखना हल्द्वानी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो, हल्द्वानी जो है उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल जिले में स्थित है। हल्द्वानी शहर की स्थापना जो है 1834 में हुई थी। उस समय हल्द्वानी को पहाड़ों का बाजार भी कहा जाता था, पहाड़ का बाजार। हल्दू के पेड़ यहाँ अत्यधिक होने की वजह से इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। और भीमताल झील बहुत ही फेमस झील है। भीमताल झील, राकसताल झील, ये सारी जो झीलें हैं वो मेनली भीमताल झील, ये हल्द्वानी की एक फेमस लेक है, ठीक है। अब बात हो रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप और भी याद रखो। राजधानी है इसकी देहरादून। यहाँ के जो अभी करंट CM है पुष्कर सिंह धामी है। इसके पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उससे पहले थे हरीश सिंह रावत। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के नित्यानंद स्वामी। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के गुरमीत सिंह। देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड। आप जानते हो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब कुछ यहीं पे है। उत्तराखंड में ही 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, चारों धाम। याद रखना चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत, ठीक है।
और इस राज्य का जो गठन था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जैसा मैंने अपने अभी बताया आपको इंपॉर्टेंट डेज में 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। और राजकीय पुष्प जो है ब्रह्म कमल है, राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। प्रमुख झील की बात की जाए तो नैनीताल झील, राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, ये सारे प्रमुख झीलें ये उत्तराखंड में ही स्थित है। प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो कादरी, रासलीला, कुमायूं, गढ़वाली। कुमायूं यहाँ का एक मतलब गांव है या शहर कह सकते हो आप। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 है, टोटल जिले 13 है। उत्तराखंड के नैनीताल को याद रखना झीलों का नगर कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में ही है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, पिथौरागढ़। और अभी हाल ही में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। भारत की जो पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित की जाएगी, अभी बनाने की तैयारी चल रही है। और उत्तराखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और उत्तराखंड सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया है, ठीक है, हाल ही में। और याद रखना 4 नवंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। देखो, ये जो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है, ये उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर को इगास पर्व, उत्तराखंड की एक फेमस त्योहार है इगास पर्व। और ये इगास पर्व के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम दिवाली के दिन अयोध्या लौटे थे ना, तो उसके 15 दिन बाद लोगों को यहाँ पता चला था, ठीक है, इससे इगास पर्व मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। और हाल ही में उत्तराखंड के कुमायूं में से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी चीजें आप याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया? तो याद रखना वो है भारत। अब बात हो रही इस्पात की, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में स्थित है। और टिस्को, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहा जाता है, वो जमशेदपुर में स्थित है। ये टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुई थी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, 28 मिलियन टन है, इसे ध्यान रखना। और वीडियो के एंड में जाते जाते आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया? और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी है? बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सही आंसर कितने लोगों ने दिया है। सो आज की वीडियो कैसे लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी कंटेंट्स, पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। बस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।